Hello everyone, this is Nirभय कुमार. You all are welcomed in Simply Classes. I hope आप सभी अच्छे होंगे. तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं. आज की क्लास का टॉपिक है एस्टिमेशन. एस्टिमेशन और इसी को हम लोग राउंडिंग ऑफ भी बोल लेते हैं. ठीक है ना. ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट्स है. नंबर सिस्टम का ही सीरीज अभी चला रहा हूं मैं. आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग काफी चीजें कवर करने वाले हैं. एस्टिमेशन राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट तो समझेंगे ही, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे. तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सकें. तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. सी एस्टिमेशन. एस्टिमेशन वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं. टू एस्टिमेट मीन्स टू मेक अ गेस. एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि गेस करना, कि इतना, लगभग इतना, ऐसा. एस्टिमेशन थस गिव्स अ रफ आइडिया ऑफ द आंसर टू अ क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस और नंबर्स. तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एस्टिमेशन क्या होता है, एक रफ आइडिया देता है. कोई भी ऐसे आपके मन में सवाल है और जो कि नंबर पे आधारित है, नंबर ऑपरेशंस पे आधारित है, तो उसका एक रफ आइडिया देता है. ठीक है. बिफोर एस्टिमेशन वी मस्ट नो हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर. राउंड ऑफ अ नंबर, देखिए एस्टिमेशन जानने से पहले हम लोग राउंड ऑफ अ नंबर पहले जानेंगे, क्योंकि इससे ही आपको हेल्प मिलने वाला है और करीब करीब दोनों सेम होने वाला है. द नियरेस्ट टेंस, देखिए राउंड ऑफ टू अ नंबर क्या जानेंगे, नियरेस्ट टेंस सीखेंगे, नियरेस्ट हंड्रेड सीखेंगे, नियरेस्ट थाउजेंड सीखेंगे, नियरेस्ट 10,000 सीखेंगे. हम लोग राउंड ऑफ सीखेंगे पहले. क्या सीखेंगे? राउंड ऑफ. ठीक है. और द सेम इसके लिए वी नीड द रूल्स गिवन बिलो. नीचे रूल्स दिए गए हैं कैसे नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करते, कैसे नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करते, कैसे नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करते, कैसे नियरेस्ट 10,000 राउंड ऑफ करते. ये सब इस रूल में क्लियर हो जाएगा. ठीक है. राउंडिंग, तो देखिए राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट टेन. नियरेस्ट टेंस जैसे अब हम लोग पढ़ते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वही टेंस की बात हो रही है. यही टेंस की बात हो रही है कि नियरेस्ट टेंस कैसे राउंड ऑफ करते हैं. देखिए नियरेस्ट टेंस जब भी आपको राउंड ऑफ करना है तो आपको वंस डिजिट को देखना है. आपके लिए वंस डिजिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टेंस तो राउंड ऑफ करना है ना. इसमें आपका अहम भूमिका निभाएगा वंस डिजिट. वंस डिजिट को देख करके ही नियरेस्ट टेन का आंसर चेंज होगा. देखिए कैसे. जैसे मान लेते हैं कोई एक नंबर, दो नंबर मैं लेता हूँ. एक नंबर ले लिया 24 और एक नंबर ले लिया 25. दो नंबर में ले लिया. ठीक है. समझिए. तो पहले तो सी द वंस डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर देख लिया. इसमें क्या है? 4 है. इसमें क्या है? 5 है ना. वंस डिजिट इस नंबर का 4 है, इस नंबर का 5 है. इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, वंस डिजिट अगर 5 से लेस हो, क्या है? लेस देन 5 है ना. Once digit is less than 5, replace one's digit by 0 and keep the other digits as they are. तो इसका अगर राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि अगर वंस डिजिट 5 से कम हो, लेस देन 5 हो, तो लेस देन 5 है, और क्या लेस देन 5 है, तो क्या करेंगे? वंस डिजिट को हम लोग जीरो बना लेंगे. वंस डिजिट को जीरो बना लेंगे और जो दूसरा डिजिट है उसको एज इट इज रहने देंगे. मीन्स 24 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 कोई आपसे पूछे तो क्या होगा? 20 होगा. ठीक है. वही अगर 25 के लिए देखिए, इसमें वंस डिजिट 5 है. इफ वन स्टेप 3 देखिए. इफ वंस डिजिट इज 5 और मोर, अगर वंस डिजिट 5 हो या 5 से ज्यादा हो, 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो यहाँ 5 ही है. तब क्या करना है? इंक्रीज टेंस डिजिट बाई 1. टेंस डिजिट को 1 1 से इंक्रीज कर देना है. यानी ये 2 है ना, तो 2 को क्या बना देना है? 3 बना देना है. ठीक है. एंड रिप्लेस वंस डिजिट बाई 0. और वंस डिजिट को जो 5 है उसको 0 से रिप्लेस कर देना है. यानी 25 का राउंड ऑफ 30 होगा और 24 का राउंड ऑफ 20 होगा. कैसे? ये नियरेस्ट टेंस जब रहेगा तो ऐसा होगा. ठीक है. तो आप लोगों ने देखा कि नियरेस्ट टेंस जब आपको राउंड ऑफ करना होगा तो इसमें वंस डिजिट आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. यानी वंस डिजिट अगर 5 से कम है
अगर 5 से कम है तो क्या करना है, ये तो जीरो बनेगा ही वंस डिजिट, टेंस डिजिट एज इट इज रह जाएगा। अगर वंस डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो ये तो जीरो बनेगा ही, यानी वंस डिजिट तो जीरो बनेगा ही, लेकिन टेंस डिजिट जो है 1 से इंक्रीज कर जाएगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि 2 है, 2 से हम लोग इसको क्या बना लिए, 3 बना लिए। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और भी नीचे है, और भी चीजें देखिए। राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। अभी क्या देखे हम लोग, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस में वंस डिजिट जो था वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, वंस डिजिट। अब इसमें क्या है, जब नियरेस्ट 100 रहेगा तो टेंस डिजिट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी आपको देखना किसको है, टेंस डिजिट को। रूल सेम रहेगा, वही जैसे कि 5 से कम है, 5 से कम है तो 100 प्लस एज इट इज रह जाएगा। अगर 5 या 5 से ज्यादा है टेंस डिजिट तो ये तो जीरो होगा ही, ये क्या हो जाएगा, अगर 5 से ज्यादा है तो 100 प्लेस का जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी 1 से इंक्रीज कर देंगे। देखिए रूल्स भी क्या है, जब नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है तो क्या करना है आपको, इसे एक नंबर में ले लेता हूँ, 316 ऐसा ले लिया। ठीक है, नियरेस्ट 100 करना है तो क्या करना है, सी द टेंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, जो नंबर दिया गया है उसके टेंस डिजिट को देखिए। तो टेंस डिजिट क्या है, टेंस डिजिट है 1, है ना, टेंस डिजिट 1 है। इफ टेंस डिजिट इज लेस देन 5, तो लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 है तो रिप्लेस ईच वन ऑफ टेंस एंड वंस डिजिट बाय जीरो, जीरो एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर। तो अगर ये 5 से कम है तो क्या बोल रहा है, 3 एज इट इज रहेगा और ये दोनों तो जीरो बना दीजिए। मतलब 316 का नियरेस्ट 100 अगर राउंड ऑफ करना है तो 300 आपका आएगा। वही अगर मैं एक और लिखता हूँ इधर, 367 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें भी टेंस डिजिट को देखना है। टेंस डिजिट यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, तो जो 3 है ना, 3 को 4 बना देना है, ये 3 को 4 बना देना है, और ये तो जो दोनों जीरो होगा ही होगा। मतलब 367 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 400 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये एक पैटर्न देख रहे हैं कि अगर नियरेस्ट टेंस आपको राउंड ऑफ करना है तो वंस डिजिट को देखेंगे, नियरेस्ट 100 अगर करना है तो टेंस डिजिट को देखेंगे, नियरेस्ट 1000 अगर करना है तो 100 प्लस वाला के डिजिट को देखेंगे। वो क्या देखेंगे, 5 से कम है 5 से ज्यादा। ठीक है, यही है। देखिए पूरा रूल फिर से पढ़ के बताता हूँ। इफ टेंस डिजिट इज लेस देन 5, अगर टेंस डिजिट 5 से कम है तो रिप्लेस ईच वन ऑफ टेंस और वंस डिजिट बाय जीरो, तो वंस और टेंस डिजिट को जीरो से रिप्लेस कीजिए एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर, और दूसरे डिजिट को वैसे रहने दीजिए जैसे कि पहले था। कब, जब टेंस डिजिट यानी 5 से कम हो तब, 5 से कम हो तब, जैसे कि इस केस में टेंस डिजिट 5 से कम था तो वही काम किया। स्टेप 3, इफ द डिजिट 5 डिजिट, इफ द टेंस डिजिट इज 5 और मोर, टेंस डिजिट की बात बोल रहा है, 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो इंक्रीज 100 डिजिट बाय 1, तो 100 डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दीजिए और रिप्लेस ईच डिजिट ऑन इट्स राइट, और इसके बाद जितने भी इसके राइट साइड में डिजिट है वो सबको जीरो से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे, नियरेस्ट 100 है तो टेंस पहले इसके डिजिट को देखना है, वही हमारा डिसाइड करेगा कि वो 300 है तो 400 होगा कि 300 ही रहेगा। ठीक है, राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000, देखिए नियरेस्ट 1000 करना है तो इसमें वंस टेंस 100, 1000 को तो करना ही है, तो 100 प्लेस का जो डिजिट होगा वो आपका मेन रोल प्ले करेगा। देखिए क्या करना है, स्टेप 1, सी द 100 डिजिट्स द गिवन नंबर, गिवन नंबर का 100 डिजिट्स को देखना है। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है 3756 ऐसा एक नंबर है, और इसको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना है, तो क्या करना है, इसमें 1000 है ना, तो वन टेंस 100, 1000 के जस्ट पहले वाला डिजिट को देखना है, यानी 7 को देखना है। तो 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, यानी ये वाला रूल स्टेप 3 फॉलो होगा। देखिए स्टेप 2 में क्या, इफ 100 डिजिट्स लेस देन 5, अगर 100 डिजिट्स लेस देन 5, अगर 5 से कम हो तो रिप्लेस ईच वन ऑफ 100 टेंस और वंस, ये सबको जीरो बनाइए
और और जो दूसरे डिजिट से उसको वैसे ही रहने दीजिए। अगर 7 के प्लेस पर अगर 1 रहता तो क्या होता, 3000 इसका राउंडिंग ऑफ हो जाता। लेकिन ये क्या है, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। इफ हंड्रेड्स डिजिट इज 5 और मोर, तो 5 से ज्यादा है, क्या करेंगे, इंक्रीज थाउजेंड्स डिजिट, तो 1000 डिजिट्स को 1 से इंक्रीज कर देना है, और बाकी जो इसके साइड राइट साइड वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो सबको जीरो से रिप्लेस कर देना है। मतलब 3756 का राउंड ऑफ नियरेस्ट थाउजेंड अगर आपसे पूछे तो 4000 हो जाएगा। वही अगर आपका ऐसा रहता 3456 अगर रहता, तो इस प्लेस इसको देखिए, ये 5 से कम है, 5 से कम है इसका मतलब ये एज इट इज रह जाएगा, और बाकी 3 डिजिट है तो 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेन। देखिए, नियरेस्ट टेंस है, मतलब वंस और टेंस, यही है। टेंस तो नियरेस्ट है, तो हम लोग को वंस डिजिट को देखना है, ये 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है कि 5 के बराबर है। ठीक है ना, यही चीज देखना है। लेस देन 5, इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, यही देखना है। तो देखिए वंस प्लेस को इसको देख रहे हैं क्या है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 को 4 बनाइए, इसको 0 कर दीजिए, यानी 36 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 क्या होगा, 40 हो जाएगा। इसमें देखिए वंस टेंस 100 तक है, लेकिन नियरेस्ट 10, तो वंस डिजिट को देखिए, तो वंस डिजिट 3 है, मतलब 3 क्या है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो एज इट इज रह जाएगा, इसमें 17 में कोई चेंजिंग नहीं होगा और ये 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर है राउंड ऑफ करके। ठीक है ना, इसमें देखिए टेंस करना है ना, तो वंस के देखिए 9, तो 9 इज ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब क्या है, ये जो उसके पहले जो है तो उसमें 1 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 386 है ना, तो 387 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1D के अंदर हो सकता है और भी क्वेश्चंस हैं, तो मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, वो आप लोग कर लीजिए, खुद से भी करना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राउंड इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 करना है, यानी वंस टेंस, एक मिनट, वंस टेंस 100, नियरेस्ट 100 करना है, इसका मतलब टेंस प्लेस आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी टेंस प्लेस को देखिए कि वो 5 से ज्यादा है, 5 से कम है या 5 के बराबर है, ऐसा देखना है। ठीक है ना, क्योंकि नियरेस्ट 100 करना है, तो इसमें टेंस क्या है, 1, तो 1 इज लेस देन 5, इसका मतलब जो इसके बाद वाला जो डिजिट है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज रह जाएगा, और ये भी क्या होगा, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए वंस टेंस प्लेस का देखिए, टेंस यानी 5 इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या है, ये 12 जो है ना, 12 में 1 ऐड हो जाएगा, इक्वल्स रहे और ग्रेटर रहे तो 1 इंक्रीज करेंगे, तो ये क्या होगा, 1300, मतलब 1300, इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें देखिए, इसमें भी आप टेंस डिजिट को देखिए, टेंस डिजिट क्या है इसमें, 2 है ना, तो 2 इज लेस देन 5, इसका मतलब क्या है, कोई भी इसमें एडिशन वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, यानी 431 ही रह जाएगा, और उसके बाद 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका फिर से मैं लिख देता हूँ, नंबर सी के लिए आपका आ जाएगा 43100, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 कर रहा हूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट, राउंड इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड है, नियरेस्ट थाउजेंड है, तो आपको ये देखना है कि वंस टेंस 100 1000 ये होता है, ये तो इसके राउंड ऑफ ही करना है थाउजेंड के नियरेस्ट, तो 100 प्लेस जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्या कि 5 के लिए, कि 5 ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू है, ऐसा इंपॉर्टेंट रोल 100 प्लेस वाला करेगा। ठीक है, नियरेस्ट थाउजेंड है तो इसके जस्ट पहले वाला देखिए, थाउजेंड है तो जस्ट पहले वाला, 100 है तो जस्ट पहले वाला टेंस, टेंस है तो जस्ट पहले वाला वंस, ऐसा याद रखना है। ठीक है, हमको उसी को देखना है, वंस एक प्लेस पहले वाला को देखना है, वही तय करेगा, वही डिसाइड करेगा कि आपका राउंड ऑफ क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए नियरेस्ट थाउजेंड है तो वंस टेंस देखिए 100, तो 100 प्लेस को देखना है हमको, है ना, 100 प्लेस को देखना है, तो 100 प्लेस को अगर देखेंगे
तो 7 है, तो 7 क्या है, ग्रेटर देन 5। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ जो जीरो है ना, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है, जीरो है ना, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जीरो है। ग्रेटर देन है तो जीरो में वन ऐड कर देंगे, यानी कि 1000 हो जाएगा इसका राउंड ऑफ। ठीक है। 793 का नियरेस्ट थाउजेंड अगर पूछा जाए तो 1000 हो जाएगा। इसमें देखिए नियरेस्ट थाउजेंड, तो 100 प्लेस को देखिए, तो क्या है, 8 इज ग्रेटर देन 5 है। इसका मतलब 4 जो है ना, 4 में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 डिजिट है, 30 हो जाएगा, यानी इसका राउंड ऑफ 5000 हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखिए 100 प्लेस को देखेंगे, क्योंकि थाउजेंड, नियरेस्ट थाउजेंड तो लिखना ही है। तो 7 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या है, 16 जो है ना वो बन जाएगा 17, और उसके बाद 3 डिजिट है तो 30 होगा। ये आपका राउंड ऑफ कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए एक इसके साथ और भी कुछ है क्या। हाँ, नियरेस्ट 10,000 है, इसको भी देख लीजिए। तो इसमें देखिए वंस, टेंस, 100, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 10,000। तो 10,000 का नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है तो हमें 1000 प्लेस को देखना है। जो 5 वाली बात है ना, तो 1000 प्लेस पर देखेंगे। तो वंस देखिए, यहाँ शुरू करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 क्या है, 7। तो 7 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या है, जो 1 है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 2, और 2 के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो। ठीक है, यानी 20,000 इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। 17,514 का राउंड ऑफ नियरेस्ट थाउजेंड, नियरेस्ट टेन थाउजेंड पूछ रहा है तो 20,000 हो जाएगा। इसमें देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 प्लस को देखिए, 6 इज ग्रेटर देन 5। इसमें भी जो 2 है वो क्या होगा, 1 से ऐड हो जाएगा, 1 से ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 के बाद 40 में 30,000 हो जाएगा। वंस, टेंस, 100, 1000 प्लस को देखिए, 1000 प्लस क्या है, 4, 4 इज लेस देन 5। इसका मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, 3 के बाद 40, बस यही आपका आंसर है। अब देखिए मैं एक नंबर लेता हूँ, अब उसमें पूरा रिवाइज कराता हूँ, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 या नियरेस्ट 10,000। जैसे मैं एक नंबर ले लिया, 7, 6, 8, 2, 5, 9, ये नंबर ले लिया। इसका नियरेस्ट 10 अगर आपसे पूछे, देखिए नियरेस्ट 10, नियरेस्ट टेंस अगर पूछे, तो अब मैं क्या बोला, नियरेस्ट टेंस है तो वंस डिजिट को देखिए। वंस डिजिट को हम लोग देख रहे हैं, तो क्या है, ग्रेटर देन 5 है। इसका मतलब इसके पहले जो डिजिट है, नंबर्स है, उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें 7, 6, 8, 2, 6, और इसके प्लेस पे तो जीरो होगा, 260 हो जाएगा। देखिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसी नंबर को नियरेस्ट 100 अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, ये भी देख लीजिए, नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो टेंस प्लेस को देखना है। टेंस प्लेस देखिए 5 के इक्वल है, इसका मतलब इसमें 1 ऐड होगा, तो 7, 6, 8, 2 है ना, 7, 6, 8, 3 हो जाएगा, 7, 6, 8, 3 हो जाएगा, उसके बाद ये जीरो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। हम नियरेस्ट 1000 इसमें पूछे आपसे, नियरेस्ट थाउजेंड, तो 100 प्लस को देखना है। देखिए 2 है, इसका मतलब ये लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है तो एज इट इज रह जाएगा 7, 6, 8, और उसके बाद 3 डिजिट, तो 30 ऐसा हो जाएगा। ठीक है। नियरेस्ट 10,000 आपसे पूछे, नियरेस्ट 10,000, तो आपको 1000 प्लस को देखना है, वंस, टेंस, 100, 1000 प्लस को देखना है। देखिए ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब जो 76 है वो क्या बन जाएगा, 77 बन जाएगा। उसके बाद 4 डिजिट, राइट साइड वाला जितने डिजिट है वो सब जीरो से रिप्लेस हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 है। देखिए, तो 57 को नियरेस्ट 10 अगर एस्टिमेट करते हैं तो क्या होगा, 57, 57 को अगर नियरेस्ट 10 एस्टिमेट करते हैं तो क्या होगा, ये बताइए। 57 को अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो वंस प्लेस को देखेंगे, वंस प्लेस को देखेंगे तो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है। इसका मतलब 5, ये जो वंस डिजिट, सॉरी टेंस डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा, 6, यानी 60 हो जाएगा। तो 60 प्लस ये देखिए 4, 34 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10, तो ये लेस देन 5 है, इसका मतलब 3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा,
यानी ऐसे ही रह जाएगा 60 + 30, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 90 ही आ जाएगा। इसमें करें अगर नियरेस्ट टेन तो वंस डिजिट को देखिए, देखिए ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है तो ये क्या हो 5 3 जो है ना वो 5 4 ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। प्लस में ये देखिए वंस नियरेस्ट टेन है तो वंस डिजिट को देखिए 6 है, ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब 2 7 है ना, तो 2 8 ऐसा हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं, क्या हो गया 0 8 4 12, 8 + 4 12, कैरी 1, 5 2 7 1 8, यानी 820 आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस को कर दिया हूँ क्योंकि ये काफ़ी इजी है, इसलिए मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम लंबा वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा, आप लोग शॉर्ट में देख के समझ जाइए और खुद से कीजिए, आंसर मैच कीजिए, बिल्कुल आंसर मैच होगा और इसमें कोई भी डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100। अब देखिए नियरेस्ट 100 है तो टेंस प्लेस को देखिए, इसका भी टेंस प्लेस को देखिए, टेंस प्लेस क्या है लेस देन 5 है, लेस देन 5 है इसका मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2 ही रहेगा, ये हो गया 200। और इसमें देखिए ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 700 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कीजिए आपका आंसर आएगा 900। ठीक है, इसमें देखिए नियरेस्ट 100 यानी टेंस डिजिट को देखिए, इसमें भी टेंस डिजिट को देखिए, है ना, वंस टेंस 100 100 है तो उसके जस्ट पहले वाले प्लेस को देखिए। ठीक है ना, मैं कई बार बोल चुका, 100 है तो टेंस प्लेस को देखिए, 1000 है तो 100 प्लेस को देखिए, 10,000 है तो 1000 प्लेस को देखिए। ठीक है ना, क्या देखना है उसमें, वही देखना है, 5 या 5 के इक्वल या 5 से ज्यादा है तो उसके पहले वाले जो डिजिट्स हैं जो नंबर्स है उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा, और बाकी उसके बाद राइट प्लेस को 0 0 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और अगर 5 से कम है तो क्या करेंगे, नंबर लेफ्ट साइड वाला भी डिजिट सेम रह जाएगा और राइट साइड 0 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो ये 3 है, मतलब लेस देन 5 है, इसका मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी 5100 ऐसा ही रह जाएगा। ये भी देखिए 1 है, इसका मतलब लेस देन 5 है ना, लेस देन 5 है तो नो चेंजिंग, तो क्या हो जाएगा 1400 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने पे जो आंसर आता है वही आपका आंसर है, 00 और 415 516, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, एस्टिमेट इच सम टू नियरेस्ट 1000 आया तो नहीं 1000 बोले तो 100 प्लेस को आपको देखना है, वन टेंस 100 प्लेस देखिए, इसमें भी 100 प्लेस देखिए, 100 प्लेस 8 है, मतलब लेस ग्रेटर देन 5 है तो क्या है 32 जो है ना वो 33 बन जाएगा, बाकी ये सब रिप्लेस हो जाएगा 0 से। प्लस इसमें देखिए 4 है, लेस देन 5 है, इसका मतलब वो एज इट इज रह जाएगा, जितना डिजिट है उतना 0 से रिप्लेस हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए, 00 सॉरी, थोड़ा इधर से लिखना पड़ेगा, 003 तो 0 है ही है, और उसके बाद 639 और 314, है ना, 314 यानी 49,000, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, ए वर्ड प्रॉब्लम आ गया, देर आर 54 बॉल्स इन अ बॉक्स ए, दो बॉक्स है, एक बॉक्स ए है, एक बॉक्स ए में 54 बॉल्स है एंड 79 बॉल्स इन बॉक्स बी, और बॉक्स बी में 79 बॉल्स है, एस्टिमेट द टोटल, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ द बॉक्सेस टेकन टुगेदर, अगर दोनों बॉक्स के बॉल को एक साथ लिया जाए तो मतलब उसको एस्टिमेट करके बताइए। ठीक है ना, तो इसमें लिखने लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए इक्वल्स टू, क्या गिवन है पहले वो लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए, बॉक्स ए में कितने बॉल्स हैं 54 बॉल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स बी, इन बॉक्स बी इक्वल्स टू कितना है 79। तो इसको एस्टिमेट करने के बाद लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए, ऐसा लिखेंगे, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए, बॉक्स ए में इसका एस्टिमेटेड देखिए कि अब जब ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हो कि नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, तो ये देखिए ये क्या है टेंस तक है, मैक्सिमम प्लेस कितना है वन टेंस, तो नियरेस्ट टेंस ही इसको एस्टिमेट करना है, ये बात समझ लीजिएगा। अगर
अगर इंडिकेट नहीं किया हुआ रहे तो जितना तक वो नंबर का प्लेस है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड जितना तक रहे, उसी के अकॉर्डिंग उसको उतना ही प्लेस तक उसको एस्टिमेट करना है। तो 54 को यानी नियरेस्ट टेंस हम लोग को एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट करेंगे इसको, यानी राउंड ऑफ करेंगे, एस्टिमेट राउंड ऑफ, ठीक है ना। तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या है, वंस डिजिट को देखेंगे, वंस डिजिट 4 है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी क्या होगा, 50 ही होगा, है ना। अब एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स बी, ये लिखेंगे, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स बी, इन बॉक्स बी, ये क्या हो जाएगा, देखिए 9 है, यानी ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 80। अब उसके बाद आपको ऐड करना है, टोटल क्या करना है, टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ बॉक्सेस, टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ balls in both boxes इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 प्लस 80 मीन्स 130 बॉल्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एस्टिमेट इच डिफरेंस टू द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस देखना है, देखिए इसका नियरेस्ट टेंस देखिए, इसका नियरेस्ट मतलब वंस डिजिट को देखिए, इसमें भी वंस डिजिट देखिए, तो 3 है, लेस देन 5 है, इसका मतलब है 50 ही रह जाएगा। ये ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, 1 प्लस पे 2 और तो रिप्लेस, यानी 50 माइनस 20 हो जाएगा, यानी आंसर आपका 30 हो जाएगा। इसमें देखिए नियरेस्ट टेंस, तो वंस डिजिट को देखना है, इसमें भी वंस डिजिट को देखना है, देखिए क्या है, 9 है, यानी ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी 40 है ना, तो 41 बन जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसमें भी है ग्रेटर देन 5, इसका मतलब 14 है, तो ये क्या बन जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख सकते हैं, 0 0, 11 में से 5 जाएगा तो 6, है ना, 11 में से 5 जाएगा तो 6, ये बचा 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, एस्टिमेट ईच डिफरेंस, डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 बताना है, मतलब टेंस डिजिट को देखना है, किसको देखना है, टेंस डिजिट को, टेंस डिजिट को देखिए, ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब ये हो गया 7, और उसके बाद ये 0 0, ये देखिए सेम रह जाएगा क्योंकि लेस देन 5 है, तो 200, तो 7 माइनस 200 इक्वल्स टू 500, आपका आंसर है, ठीक है। इसके लिए करेंगे, देखिए नियरेस्ट 100 है तो टेंस, तो देखेंगे इसमें 5 है, 5 है, इसका मतलब ये 9 है ना, वो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, इसके बाद 2 जीरो बन जाएगा। माइनस में ये 7 है, ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब जो 5 है और 6 बन जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। इसमें देखिए टेंस, टेंस डिजिट को देखिए, 5 है, यहाँ 2 है, 5 है, इसका मतलब 72 जो है वो क्या बन जाएगा, 73 बन जाएगा, डबल जीरो डबल जीरो, यहाँ पे लेस देन 5 है, इसका मतलब 2 4 एज इट इज रह जाएगा, ये हो गया आपका नियरेस्ट 100। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखिए, 0 माइनस 0 0 0 हो गया, और 13 माइनस 4 हो जाएगा आपका 9, और ये बचेगा आपका 6 माइनस 2 हो जाएगा आपका 4, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, एस्टिमेट ईच डिफरेंसेस टू द नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 बोल रहा है तो आपको हंड्रेड्स प्लेस को देखना है, हंड्रेड्स प्लेस को देखना है, वंस टेंस 100, इसमें 6 को देखिए, 6 है, इसमें ये है, देखिए ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 36, 36, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतना जीरो से रिप्लेस कर देना है। इसमें भी वही बात है, ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 28, और उसके बाद सीरीज जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, सीरीज जीरो, माइनस माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा, उसके बाद 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और उसके बाद ये बचेगा 2, 2 माइनस 2 जीरो, यानी ये आपका आंसर है, ठीक है। एक्सरसाइज डी का मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कर दिया, आप लोग जो भी उसमें बाकी है काफी इजी ही है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 ई देखिए, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 देखना है, नियरेस्ट 10 मतलब वंस डिजिट को देख के आप कर सकते हैं। तो वंस डिजिट को अगर आप देखते हैं तो ये ग्रेटर देन क्या है, 5 है, इसका मतलब ये हो जाएगा इसका नियरेस्ट 10 40, और इसका क्या हो जाएगा 3 है, इसका मतलब आ जाएगा 60, यानी 40 इंटू 60 आपका कितना हो जाएगा, 2400 आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, लाइए मैं एक और कर देता हूँ, नंबर 6 कर देता हूँ।
इसमें क्या है, ये 5 है, इसका मतलब ग्रेटर ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 रहे तो ये डिजिट में 1 में क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, यानी इसका 20 हो गया। और इसका क्या है, लेस देन 5 है, इसका मतलब है 30 ही रह जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 600 आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और कर देता हूँ, देखिए 64 है ना, तो 4 है, लेस देन 5 है तो एज इट इज रह जाएगा 6, 60 बन जाएगा, इंटू ग्रेटर देन 5 है ना, वंस प्लेस, तो इसका मतलब है 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, उसके बाद डबल जीरो। ये आपका आंसर है, तो आप ये कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 बोल रहा है, तो आपको टेंस डिजिट को देखना है, किसको देखना है, टेंस डिजिट को। देखिए नंबर 7 का मैं करता हूँ यहाँ पर, नंबर 7 का क्या होगा, ग्रेटर ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 400, इंटू ये लेस देन 5 है, इसका मतलब ये 100 ही रह जाएगा। तो इसको करने के बाद कितना आएगा, 4 के बाद 40 आपका आ जाएगा, ऐसा 40,000 आंसर। 8 का अगर करता हूँ, 8 में क्या है, देखिए टेंस 100 है तो टेंस प्लेस को देखेंगे। टेंस प्लेस देखिए ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 300, और ये लेस देन 5 है, इसका मतलब ये आ जाएगा 100, इसका मतलब आपको 3 के बाद 40, ये आपका आंसर। नंबर 9 देखिए, इसमें टेंस प्लेस को देखिए, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो 2 है तो लेस देन 5 है, इसका मतलब ये रह जाएगा आपका 400 ही रह जाएगा। और इंटू में इसमें 5 है, इसका मतलब ये 200 हो जाएगा, 200 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 टू जा 8, और 8 के बाद 40, 80,000 आंसर। नंबर 10 देखिए, नंबर 10 में क्या है, 5 नॉट 9, टेंस जीरो है, फिर तो जीरो है मतलब लेस देन 5 है ना, तो 500 ही रह जाएगा। इसमें टेंस डिजिट 7 है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 200, 5 टू जा 10 होता है, उसके बाद 40, और 2 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी 1 लाख। नंबर 11 भी देख लीजिए, नंबर 11 क्या है, टेंस डिजिट को देखिए, क्योंकि नियरेस्ट 100 है, टेंस डिजिट को इसको देखने के बाद 9 है, यानी ग्रेटर देन 5 है, तो ये 3 जो है ना वो 4 बन जाएगा, यानी 4, और बाकी डिजिट जीरो से रिप्लेस हो जाएगा। इसमें है 3, 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 100 ही रह जाएगा, तो यानी 4 के बाद 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट है, वो भी कर ही देता हूँ। इसमें टेंस डिजिट 7 है, इसमें टेंस डिजिट 3 है, टेंस डिजिट 7 है मतलब लेस ग्रेटर देन 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 300 बन जाएगा। और इसमें लेस देन 5 है, इसका मतलब है 300 ही रह जाएगा, तो 300 इंटू 300, 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 के बाद 40, यानी 90,000 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, estimate each of the following products by rounding of the first number upward and second number downward, upward downward। देखिए, तो अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि ये नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, मैं बोला हूँ कि अगर ये 100 प्लेस तक है तो आपको ये समझ लीजिए कि ये नियरेस्ट 100 ही करना है। ठीक है, तो नियरेस्ट 100 13 नंबर का अपवर्ड, देखिए क्या बोला है, फर्स्ट नंबर अपवर्ड एंड सेकेंड नंबर डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, मतलब इंक्रीज करना है, और डाउनवर्ड मतलब डिक्रीज करना है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना कि अगर 174 है तो ये 170 की तरफ जा रहा है ना, अगर नियरेस्ट टेंस बोला जाए तो 170 की तरफ जा रहा है। वही अगर 175 है तो 180 की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अपवर्ड हो गया, ये क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया, है ना। यही बात इसमें यूज करना है। देखिए, 1 मिनट, हाँ ठीक है। देखिए 30 नंबर को देखिए, तो फर्स्ट नंबर को अपवर्ड करना है और नियरेस्ट 100 करना है, क्योंकि 100 तक प्लेसेज है, वन टेंस 100, 3 डिजिट का है, वन टेंस 100 ऐसा। तो नियरेस्ट 100 करे तो 8 को देखेंगे, तो 8 को देखते हुए क्या जा रहा है, ये 200 बन जाएगा, है ना, ये 200 बन जाएगा। और इसको देखिए 5 है तो बनेगा, तो 200 तो बन जाएगा, लेकिन क्या करना है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड करना है, मतलब 100 से करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 2 के बाद 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे। कौन सा नंबर है, 13?
हाँ ठीक है। इसका 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में क्या है, इसको अपवर्ड करना है। अपवर्ड 6 है तो ये 300 बन ही जाएगा। 300 इंटू इसको डाउनवर्ड करना है, तो ये 4 है, मतलब ये 100 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 3000 आपका आंसर है। ठीक है। 15 नंबर देखिए। अपवर्ड यानी 359 है ना, इसको 400 लिखिए, क्योंकि 5 क्या है, ये नियरेस्ट 100 करना है तो टेंस डिजिट को देखिएगा ना, टेंस प्लेस को, तो 5 है, इसका मतलब 3 4 बनेगा। तो अपवर्ड हो गया। और डाउनवर्ड करना है 76 है, तो अब देखिए 2 डिजिट का ही है, तो नियरेस्ट टेंस करना है इसको। इसको नियरेस्ट 100 की है, लेकिन इसको नियरेस्ट टेंस करेंगे। नियरेस्ट टेंस करेंगे तो 6 को देखेंगे। 6 को देखने के बाद 80 होना चाहिए था, तो 80 नहीं 70 करेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड करना है। तो 4 7 जा 20, 20 के बाद 30, ये आपका आंसर है। ठीक है। 16 नंबर देखिए। 472, 472 3 डिजिट का है, नियरेस्ट 100, 500 इसको कर लेंगे। ठीक है ना। और 158, तो ये 200 तरफ जाता है, लेकिन डाउनवर्ड करना है। डाउनवर्ड में आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी 5 के बाद 40, यानी 50,000 आपका आंसर है। ठीक है। 17 नंबर देखिए। 17 नंबर 680 है, तो इसको डाउन अपवर्ड में करिएगा तो 700 लिखेंगे। और 164 को ऐसे 200 में जाता, लेकिन डाउनवर्ड करना है तो 100 में ही रह जाएगा, यानी 7 के बाद 40, इसका मतलब 70,000 आंसर। नंबर 18, 255, तो इसको अपवर्ड करना है तो क्या आ जाएगा, ये नियरेस्ट 100 300 हो जाएगा ये। और इसको सिर्फ 400 की तरफ जाता, लेकिन डाउनवर्ड करना है, इसका मतलब ये रह जाएगा 300 ही। 3 3 जा 9, 9 के बाद 40, इसका मतलब 90,000 इज द आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, एस्टिमेट कीजिए द फ्लोइंग बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड एंड द सेकंड नंबर अपवर्ड। अपोजिट है, ठीक है। 19 नंबर को देखिए, फर्स्ट नंबर को डाउनवर्ड, फर्स्ट नंबर को डाउनवर्ड, ये बनना चाहिए था क्या, नियरेस्ट 100 देखेंगे तो ये 356 बनना चाहिए। 356 को 400 बनता है, लेकिन 400 नहीं करना है। डाउनवर्ड में क्या है 300, अपवर्ड में 400, तो 300 करना है। इसके बाद 278 का अपवर्ड करना है। 278 तो नियरेस्ट 100 है, 300 की तरफ जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 के बाद 40, ये आंसर आ जाएगा। 20 का देखिए। 20 का क्या है, फर्स्ट को डाउनवर्ड करना है, फर्स्ट को डाउनवर्ड। 472 तो 500 की तरफ नियरेस्ट 100 होता, लेकिन 500 की तरफ नहीं ले जाकर के इसको 400 में ही रहना है, डाउनवर्ड में ही रहना है। और इसको अपवर्ड करना है, देखिए नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस करेंगे तो ये देखिए इसे, इसको करना है कि अपवर्ड करना है, 76 80 की तरफ जाएगा। ठीक है। 80 की तरफ जाएगा तो 4 8 जाए 32, 32 के बाद 30, एक जीरो यहाँ का, दो जीरो यहाँ का, और 4 8 जा 32। ठीक है। 21 को देखिए, फर्स्ट नंबर को डाउनवर्ड करना है, 578, तो 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 500। 369 को अपवर्ड करना है, ये 400 हो जाएगा, यानी 5 4 जा 20, 20 के बाद 40, तो यानी ये आपका 2 लाख आंसर। ठीक है। 21 हो गया। अब आइए एक्सरसाइज 1F। 1F के अंदर क्या है, फाइंड द एस्टिमेटेड कोसेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, इसका मतलब डिवाइड करना है। तो देखिए 87 को अगर एस्टिमेट करते हैं, ये 2 डिजिट का है, तो इसमें कुछ भी नहीं है कि नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 है, 2 डिजिट यानी वंस टेंस प्लेस तक है, तो नियरेस्ट टेंस इसको एस्टिमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए टेंस नियरेस्ट 10 करेंगे, इसका मतलब वंस डिजिट को देखेंगे, वंस डिजिट ग्रेटर देन 5 है, मतलब 8 1 क्या हो जाएगा, 8 90 हो जाएगा ये। 90 डिवाइडेड बाई, ये देखिए इसमें भी वंस डिजिट को देखेंगे, तो 2 क्या बन जाएगा 30, यानी 90 डिवाइडेड बाई 30, यानी आपका 3 आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए वंस टेंस 100, तो नियरेस्ट 100 इसको राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करे तो टेंस डिजिट को देखना होता है। टेंस डिजिट को देखे तो ये 2 है, मतलब लेस देन 5 है, इसका मतलब 7 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये होगा आपका 700 डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये 9 है। तो अब देखिए 2 डिजिट का है तो नियरेस्ट टेंस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डिजिट को देखेंगे तो ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब 2 में चेंजिंग हो जाएगा। चेंजिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, 29 लगा करके 30 बन जाएगा। और अब ये देखिए ये आपको इसको डिवाइड करने के बाद कुछ डेसिमल में आ जाएगा। हम्म, कितने देखिए, यानी एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख लीजिए 700 बाई 30,
ऐसा, तो 70/3 ऐसा आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स को विस्तार से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।